हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। डोनाल्ड ट्रंप जो कि फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो फिर से लीगल इश्यूज में फंसे हुए हैं। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी उनकी ज़िंदगी में हमेशा चलते ही रहती है, लेकिन इस बार चार्जेस जो हैं वो बहुत ही सीरियस लगाए गए हैं। क्या है ये सभी का मामला? दरअसल इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आगे आने वाले जो 2024 जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा यूएसए में, क्या ट्रंप वहाँ पर जो फिर से उन्होंने कहा कि सेकेंड टर्म के लिए मैं यहाँ पर फिर से खड़ा हूँगा, क्या किसी तरीके का लीगल हर्डल उनके इस प्रेसिडेंसी के लिए होगा? उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन इंडिक्टेड। मैं थोड़ा बहुत आपको इस लीगल टर्मिनोलॉजी के बारे में आगे बताऊंगा। तो ही हैज़ बीन इंडिक्टेड कि उन्होंने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है यूएस के, उसे हैंडलिंग करने में थोड़ी बहुत गलती की है, मिस हैंडल उन्हें किया हुआ है। जैसा ही इमीडिएटली उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिस को लीव किया हुआ था, यानी कि छोड़ा हुआ था। और देखिए, वैसे तो कई सारे चार्जेस ट्रंप के खिलाफ हैं, लेकिन ये वाला जो चार्ज है वो बहुत ही सीरियस माना जा रहा है, क्योंकि कई सारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस से अब ये जुड़े हुए हो सकते हैं। और आने वाले सेकंड व्हाइट हाउस टर्म के लिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है, शायद वो बिड पर कहीं ना कहीं कोई तो थोड़ी बहुत आंच यहाँ पर हमें आती हुई देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला इस छोटे से टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिक्टमेंट दरअसल होता क्या है? देखिए, एक फॉर्मल चार्ज होता है जो कि किसी के खिलाफ लाया जाता है एक ग्रैंड ज्यूरी की मदद से, यानी कि यहाँ पर मेंबर ऑफ कम्युनिटीज जो है उसे वोट करते हैं, और एनफ मेंबर यहाँ पर अग्री करते हैं कि देखो भाई, सफिशिएंट सा एविडेंस है कि किसी के खिलाफ हम चार्ज कर सकें कि उसने एक क्राइम कमिट किया हुआ है। और यहाँ पर जो इंडिक्टमेंट जो ट्रंप के खिलाफ दिया गया है वो दरअसल सील्ड है। हमें अभी भी पूरी तौर पर पता नहीं है कि दरअसल वो चार्जेस हैं क्या। तो अब तक हमें क्या पता चला हुआ है? देखिए, ये जो चार्जेस इंडिक्टमेंट के लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो मिस हैंडलिंग के लिए लगाए गए हैं क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स उनके फ्लोरिडा एस्टेट में। देखिए, वैसे तो बड़े बिजनेसमैन हैं ट्रंप, उनके कई सारे होटल्स एस्टेट्स वगैरह हैं। तो फ्लोरिडा के उनके एस्टेट में कहा जा रहा है कि इस तरीके के कई सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स यूएस गवर्नमेंट के मिले हुए हैं, जो कि अधिकार उनके पास नहीं था कि ऑफिस को छोड़ने के बाद वो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकें। तो जस्टिस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में इसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नोटेबल केसेस भी माना जा रहा है। अगर पूरी तरीके से ये चार्जेस प्रूव किए जाएंगे तो शायद बहुत बड़े प्रॉब्लम में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप फेस कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप फंस सकते हैं। अभी देखिए, 3 मंथ्स पहले ही हुआ क्या था कि 34 फेलोनी काउंटी के केसेस जो है न्यूयॉर्क में इनके ऊपर चार्ज किए गए थे, उनके बिजनेस रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करने के लिए, गलत बिजनेस रिकॉर्ड्स यहाँ पर देने के लिए। और अभी 3 महीने बाद इस तरीके का एक और सीरियस चार्ज उन पर लगाया गया है। आखिरकार चार्जेस हैं क्या? देखिए, चंद सीक्रेट सूत्रों के हिसाब से कई मीडिया न्यूज़ चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया कि लगभग 7 ऐसे चार्जेस उन पर लगाए गए हैं क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को मिस हैंडल करने के। लेकिन वो चार्जेस क्लियरली हैं क्या, इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी अभी हमें नहीं दी गई है। चंद इनसाइडर लोगों ने यह कहा हुआ है कि चार्जेस जो वो अनक्लियर है और एक सील्ड कवर के अंडर जो है उन्हें रखा गया है। और ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया साइट्स पर आकर ये अनाउंस किया हुआ था थर्सडे रिसेंटली नाइट कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लॉयर्स ने उनके लीगल टीम को इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ही हैज़ बीन इंडिक्टेड, और बाद में उनकी जो सुनवाई है वो मियामी के कोर्ट में बहुत ही जल्द होगी। और लेकिन ये भी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है कि क्या ट्रंप के साथ साथ किसी और पर्सन को भी यहाँ पर इस केस में चार्ज किया जाएगा या फिर नहीं। थोड़ा बहुत मैं इस केस के बारे में बता दूं कि पहले यहाँ पर शुरू कब हुआ। देखिए, बात 2021 की होती है, जब डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली जब उन्होंने ऑफिस लीव किया हुआ था 2021 में। हुआ क्या कि नेशनल आर्काइव्स और रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव्स के वो पास गए, और उन्हें ये बात पता चली कि इंपॉर्टेंट मटेरियल जो था ऑफिस से, नेशनल आर्काइव्स और रिकॉर्ड्स के, वो मिसिंग था उनके कलेक्शन में से। और जैसा ही उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी गई व्हाइट हाउस वालों, अब देखिए, अब जाहिर सी बात है कि ये जितने भी प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रेसिडेंशियल एक्ट के तहत व्हाइट हाउस के जितने भी इंपॉर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर्टी की तरह कंसिडर करता है यूएस गवर्नमेंट का, और उन्हें हर हाल में प्रिजर्व करने चाहिए। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि देखो, मेरे कार्यकाल में सभी काम हो चुके हुए हैं, अब ये डॉक्यूमेंट्स मेरी प्रॉपर्टी है, वो ऐसा नहीं कह सकते। अब जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रहकर ये काम किया हुआ है, तो ये यूएस की सरकार की प्रॉपर्टी है और उसे नेशनल आर्काइव्स वाले प्रिजर्व करते हैं। तो ये है लॉजिक उसके पीछे का। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि दिसंबर 2021 में ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि नेशनल आर्कियो आर्काइव्स वाले, उनसे मिले हुए थे, और कई सारे प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स उनके मार अ लागो, जो कि फ्लोरिडा का स्टेट है, वहां पर मिले हुए थे। और सिमिलरली जनवरी 2012 में नेशनल आर्काइव्स वालों ने लगभग 15 इस तरीके के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया हुआ है फ्लोरिडा के उस घर से, फ्लोरिडा के डोनाल्ड ट्रंप के एस्टेट से। और लेटर जस्टिस डिपार्टमेंट वालों के ऑफिशियल ने यह भी कहा कि ये सभी जितना क्लासिफाइड मटेरियल है उसमें कई सारे जो है वो सीक्रेट्स, टॉप सीक्रेट्स भी हैं।
तो जो 2022 मई के महीने में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस डिपार्टमेंट वालों ने मिलकर एक नोटिस इशू की हुई थी ट्रम्प के पोजीशन में जितने भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है उसे रिट्रीव करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो गए हुए थे और रफली 3 डजन डॉक्यूमेंट्स वहां पर ट्रम्प के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हैंड ओवर किए हुए थे और उन्होंने एक स्वर्ण स्टेटमेंट दिया हुआ था, लिखत नामा, कि ट्रम्प के लॉयर के हाथों अटेस्ट हुआ कि जितना भी इंफॉर्मेशन जो उनके पास था वो उसे रिटर्न किया गया है, यानी कि जो कुछ भी यूएस के सरकार की प्रॉपर्टी थी जो यहाँ पर ट्रम्प के पास आई हुई थी वो वापस से रिटर्न किया हुआ है। लेकिन ये सच नहीं था, जो असर्शन दिया गया था वो गलत प्रूव हुआ, क्योंकि एक और बार सर्च वारंट लेकर अगस्त 2022 में मार अ लागो के जो फ्लोरिडा के स्टेट में है वहां पर फेडरल इन्वेस्टिगेशंस के ऑफिसर्स जो है वो गए हुए थे। लगभग यहाँ पर 33 से भी ज्यादा बॉक्सेस उन्हें रिट्रीव करने को मिले हुए थे, जिसमें 11,000 से भी ज्यादा इस तरीके के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हुए थे। और वहां पर कहा जाता है कि ज्यादा 100 से भी ज्यादा यहाँ पर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हुए हैं। रफली 300 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डायरेक्टली रेड मार्क क्लासिफिकेशन का मार्क लगा हुआ है जो कि टॉप सीक्रेट लेवल का है यूएस सरकार का। और सिंस देन ये सभी इशू जो है वो कंटिन्यूसली डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रहा है। क्या इस तरीके के अर्लियर इंस्टेंसेस नहीं चले कि किसी भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के घर में या फिर उनके स्टेट्स में इस तरीके के सीक्रेट या फिर इस तरीके के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का मिलना? ऐसा कई बार हो चुका हुआ है। बेस्ट एग्जांपल अगर हम दे सकें तो करंट जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं जो बाइडन और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस जो थे उनके घरों में भी इस तरीके के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लेकिन मिलने के सर्कमस्टांसेस कुछ और हैं। ट्रंप का केस जो था वो कुछ और था, इन दोनों का केस जो था वो कुछ और था। देखिए, जब ये लोग पोजीशन में ऑफिसर्स में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा उन्हें काम होता है, कई सारे इंपॉर्टेंट से डिसीजंस वो लेते हैं, कभी ऑफिस में होते हैं कभी घर में होते हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो अलग अलग एरियाज में होते हैं। लेकिन जैसा ही वो अपने ऑफिस को वकेट कर देते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो वो नेशनल आर्काइव्स को भेज दें। तो यहाँ पर जो बाइडन और माइक पेंस ने जो कि रिस्पेक्टिव क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स उनके बाइडन के थिंक टैंक और पेंस के इंडियाना हाउस में मिला हुआ था, उन्होंने अपने लॉयर्स के हाथों अथॉरिटीज को नोटिफाई किया हुआ था और क्विकली उन्होंने एक अरेंजमेंट किया कि आप आइएगा, इस तरीके का नोटिफाइड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, आप लेकर जाइएगा। और साथ ही साथ उन्होंने फेडरल अथॉरिटीज को परमिशन भी दिया हुआ था कि आप चाहें तो एडिशनल सर्चेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे सर्चेस वगैरह किए गए थे और कई सारे एविडेंसेस वगैरह भी कलेक्ट किए गए थे, तो यहाँ पर कोई भी तरीके का इंडिकेशन नहीं था कि ये रिकॉर्ड्स जो थे उनके ऑफिस पकड़ने के पहले वहां पर अवेलेबल थे या फिर ऑफिस छोड़ने के बाद वांटेडली उन्होंने इस तरीके का डिस्कवरी जो है वो कंसील करने की कोशिश की, यानी कि वांटेडली यहाँ पर उन्होंने कोई भी इस तरीके का इन्फॉर्मेशन कंसील नहीं किया हुआ है। और ये जस्टिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है उनका विलिंगनेस देखना कि क्या उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लाया जाए या नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के केस में ये अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर रहा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सा आखिरी क्वेश्चन जो ये आता है, अभी जो कि रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि सेकंड टर्म के लिए भी मैं तैयार हूं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंसी के लिए खड़े हो सकते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, ना ही किसी तरीके का इंडिक्टमेंट और ना ही किसी तरीके का कन्विक्शन डोनाल्ड ट्रंप को प्रिवेंट कर सकता है प्रेसिडेंसी जीतने के लिए 2024, अगर अमेरिका की प्रजा जो है उन्हें इलेक्ट करना चाहती है। तो सिर्फ इतना यहाँ पर मेजरली रूल है कि 2 से ज्यादा टर्म्स यहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो सेकंड टर्म जाने से उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, and FCAT, and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।